तो यूपी बिहार की रिपोर्ट तो आपने देख ली, ये भी समझ लिया कि लड़ाई अभी तक एक तरफा तो नहीं दिख रही है। अब हम आपको महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पिक्चर भी दिखा देते हैं, जहां लोकसभा चुनाव में गजब का सस्पेंस बना हुआ है। आप ये भी जान लीजिए कि महाराष्ट्र में इसी साल असेंबली इलेक्शन भी होने हैं। सवाल है 48 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। 17 मई के दिन नरेंद्र मोदी ने मिशन महाराष्ट्र का ट्रेलर नहीं, पूरी पिक्चर दिखाई, जिन 4 हस्तियों की देश भर में आज भी अपील है। खासकर महाराष्ट्र में उनको नमन करके पीएम मोदी ने 48 सीटों वाले सूबे में बड़ा मैसेज दिया। एनडीए के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र का मिजाज इस बार किसी को समझ नहीं आ रहा। आदरणीय विश्व गौरव जो सर्वे, जो विश्लेषक नरेंद्र मोदी की हैट्रिक की भविष्यवाणी कर चुके हैं, उन्हें भी महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस एक मजबूत फैक्टर नजर आ रहा है। माझी भारत माता माझ्या समोर बसलेली आहे। जो मराठी है, जो शिवसैनिक है, जो नॉन मराठी है लेकिन जो बाला साहेब ठाकरे को मानता है, ऐसा सारा जो वोटर है, जो स्लीपिंग वोटर उसको कहेंगे हम लोग, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे कहीं पर भी एक्टिव नहीं होता है। वो सीधे वोटिंग के टाइम अपना वोट देके अपना जो दिल में है वो दिखाता है। तो ये जो वोटर्स है, ये जो शिवसैनिक है, वो आज भी उद्धव जी के साथ है। वो तो मुझे लगता है कि मुंबई में आप चाहे कुछ भी कर लो, आप सावरकर के सामने सर झुका लो, आप हिंदुत्व की बात करो, आप हिंदू मुस्लिम की बात करो, यहाँ का शिवसैनिक, यहाँ का मराठा आदमी, यहाँ का एक मिडिल क्लास उत्तर भारतीय, ये शिवसेना के मतलब ओरिजिनल शिवसेना के उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा है। जो वैचारिकी थी, उस वैचारिकी पर अब उद्धव ठाकरे की कोई दावेदारी नहीं है। जो बाला साहब की वैचारिकी थी, उसकी दावेदारी एकनाथ शिंदे के साथ खड़ी है। इसी के कारण से एकनाथ शिंदे शिवसेना को लेकर अलग जा पाने में सफल हुए। वैचारिकी का डीएनए है शिवसेना का, वो एकनाथ शिंदे के साथ है, वो बीजेपी के साथ है। महाराष्ट्र में विपक्ष की 3 बड़ी पार्टियों में से 2 टूट चुकी हैं। उद्धव और शरद पवार जैसे धाकड़ लीडर्स भी अपने दल में फूट नहीं रोक पाए। बावजूद इसके वो कहीं से भी कमजोर नहीं दिखाई दे रहे। महाराष्ट्र में कल 13 सीटों पर चुनाव है और इसी के साथ महाराष्ट्र की 48 की 48 सीटों पर वोटिंग पूरी हो जाएगी। मोदी के पावरफुल मिनिस्टर पीयूष गोयल, सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, मशहूर वकील उज्ज्वल निकम और उद्धव के करीबियों में शुमार अरविंद सावंत जैसे वीआईपी चेहरों का कल ही इम्तिहान है। वोटर्स ने किसे पसंद किया है, ये तो 4 जून को ही पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले सुनिए एबीपी न्यूज के मंच पर महाराष्ट्र के नेताओं की भविष्यवाणी, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की उम्मीद है। 4 तारीख को सब पता चलेगा। आपको मैं बताता हूँ, लोग महाराष्ट्र के बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेने वाले लोग हैं। अरे दिन रात मेहनत करने वाले लोग, हम किसानों के लिए इतनी योजनाएं बनाई, तो इसलिए हमने इतना काम किया है, इतने निर्णय लिए, इसलिए लोग देखते हैं। 4 जून को आप भाजपा से देखिए, क्योंकि उनका पूरा अस्तित्व ईडी, आईटी, सीबीआई पे निर्भर है। जिस दिन वो उनसे हाथ से निकल जाए, कोई अस्तित्व नहीं है। और मैं ये नहीं कहता, मैं नड्डा साहब जैसे नहीं कहता कि कोई पार्टी रहे ना रहे, हर एक पार्टी रहनी चाहिए, हर एक आवाज रहनी चाहिए। लेकिन वाजपेयी साहब की जो भाजपा थी, वो दोस्ती में विश्वास रखती थी, विश्वासार्था में विश्वास रखती थी, कोएग्जिस्टेंस में विश्वास रखती थी। देश की हर आवाज, उनके मन की बात, देश के मन की बात, दिल की बात मानने में विश्वास रखती थी। आज स्थिति ऐसी हुई है कि आज देश देखे तो एक मजबूर देश हुआ है और मजबूत एक ही नेता हुआ है। हमें मजबूत देश चाहिए। आदित्य ठाकरे के तेवर और एकनाथ शिंदे का कॉन्फिडेंस दोनों
अपने अपने वोटर्स को बूस्ट कर रहे हैं। पिछली बार बीजेपी और उद्धव की शिवसेना की आंधी में महाराष्ट्र में विपक्ष उड़ गया था। महाराष्ट्र की 48 में से 41 सीटें एनडीए ने जीती। वोट शेयर 51% से भी ज्यादा था। इस बार उद्धव की पार्टी साथ नहीं है, लेकिन बीजेपी का कुनबा बढ़ा है। अजित पवार जैसा दमदार चेहरा भी बीजेपी के साथ है, लेकिन शरद पवार की राजनीतिक विरासत संभाल रही सुप्रिया सुले का दावा है कि महाराष्ट्र इस बार एनडीए को चौंकाएगा। सभी क्षेत्रों में हम लोगों के लिए अच्छा समर्थन रहा है, लोगों ने अच्छा वोटिंग किया है और पिछले बार का जो हमारा परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को हम रिपीट कर सकते हैं। इस प्रकार का निश्चित रूप से हमारा परफॉर्मेंस रहेगा। महाविकास आघाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। बहुत नाराजगी है लोगों में ये महंगाई से, और जो किसानों के हाल इस देश में वो तो बहुत ही दिक्कत में अभी। मुझे लगता है 35 उनके रहेंगे, 35% और 65% सीट्स हमें मिलेंगी। 35% उनकी रहने वाली है, तो मतलब 17-18 सीट से ऊपर नहीं आने वाली है। शायद अभी तो पूरा वोटिंग नहीं हुआ तो कहने के लिए थोड़ा इमैच्योर होगा, पर शायद 15 के 20 में वो रहेंगे। कुल मिलाकर कहानी इतनी है कि उद्धव और शरद पवार की पार्टी में विद्रोह के बावजूद महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए गेम चेंजिंग फैक्टर नरेंद्र मोदी ही हैं और महाअघाड़ी को सहानुभूति फैक्टर और वोट बैंक से सन्न कर देने वाले परिणाम की आस है। लेकिन जिस तरह एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला करके और 50 के करीब विधायक तोड़ करके शिवसेना को तोड़ा, न सिर्फ उन्होंने सरकार गिराई, सरकार भी गिराई, अपनी सरकार बनाई, फिर पूरी शिवसेना को तोड़ दिया और सांसदों विधायकों को तोड़ने के बाद उन्होंने जिस तरह चुनाव आयोग में शिवसेना का झंडा, शिवसेना का नाम और शिवसेना के चुनाव निशान तीनों ले लिए, तो निश्चित रूप से इसको लेकर के उद्धव ठाकरे जिस तरह लोगों के बीच में जा रहे हैं तो उनके प्रति एक सहानुभूति निश्चित रूप से वहां दिखाई पड़ रही है। उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, जनता में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी का ये समय है, जबकि लोकसभा चुनाव में अगर ये साबित कर पाते हैं कि हम ही वास्तव में जनाधार हमारे पास है, तो वो बातें नए सिरे से स्थापित होंगी। उद्धव ठाकरे के पक्ष में बहुत बड़ी लहर है और उद्धव ठाकरे, मुझे लगता है कि चुनाव में सबसे बड़ा एडवांटेज अगर किसी पार्टी या नेता को होने जा रहा है तो वो उद्धव ठाकरे को होने जा रहा है। और इसी कारण से हम पूरे महाराष्ट्र की सियासत में हम ये कह सकते हैं कि एनडीए को पूरे देश में अगर किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है तो वो है महाराष्ट्र। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।